उसके बाद देखिए, जैसे कि आपने इतना देख लिया, अब आगे देखिए, आगे आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है C2H4 दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमने कार्बन को लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, कार्बन लेकर जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फिल कर लो अब। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह एक और कार्बन 1 2 3 4, 4 हो गए। अगला आपको लेना है हाइड्रोजन। ठीक है, आपने मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, कितना 4 है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, उसका ये है, एक हाइड्रोजन ये रहा, उसका ये है, एक हाइड्रोजन ये रहा, उसका ये है, एक हाइड्रोजन ये रहा, उसका ये है। उसके बाद जब हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, तो देखो बॉन्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो 1 2 3 4 ने बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन को देखेंगे तो इसके पास कितने 1 2 3 4 थे, 4 और जरूरत है। तो एक तो यहाँ से लेगा, देखो मैं बताता हूँ, अलग कलर लेता हूँ ताकि देखो आपको दिखे, ये वाला कलर देखिए, ये लिया आपने, इसने लिया 1 2 3, देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इससे लेगा। ठीक है, ये हो गए 8 इसके। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी ऐसे लेगा, 2 इधर से 2 इधर से और 2 इधर से, हो गया इसका भी 8। तो अगर हम इसको, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम सिंपल इसको देखना चाहें तो सिंपल कैसे देखेगा, ये आपका कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक इसके साथ हाइड्रोजन, ये इसके साथ हाइड्रोजन। तो मिथ के बाद इथ आता है, तो ये हो गया इथ, फिर इन, तो इथिन नाम बन जाएगा इसका, ये इसका नेम हो जाएगा। नेम करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक ले लेते हैं हम कि नंबर ऑफ सी एटम, सी एटम कितने दिए गए हैं उसकी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं जो आपके आगे ऐड होगा उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, ये प्रीफिक्स होगा। और यहाँ पे आता है आपका सफिक्स आता है। तो पूरा नाम कैसे बनता है, मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसका नाम रहेगा मिथ। ठीक है, इसका नाम रहेगा मिथ, ये आपका हो गया मिथ। ठीक है, तो 2 रहेंगे तो 2 पे आ जाएगा आपका इथ, 3 रहेगा तो आपका 3 पे आ जाएंगे प्रॉप। ठीक है, फिर ऐसे ब्यूट। ठीक है, फिर पेंट। ठीक है, फिर हैक्स। ठीक है, ऐसे हैप्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे बनेंगे। अगर 4 कार्बन रहे, 5 कार्बन रहे, 6 कार्बन रहे, 7 कार्बन रहे, ऐसे बनेंगे। सफिक्स में मान लीजिए वो एन का है, किसका है, एल्केन का है, तो एन वाले में लास्ट में ANE जुड़ जाएगा। और अगर एल्कीन का रहेगा तो लास्ट वाले में ENE जुड़ जाएगा। और अगर एल्काइन का है तो लास्ट वाले में, ठीक है, आइन जुड़ जाएगा। ये आपका नेमिंग करने का तरीका रहेगा। ठीक है, 7 हो गया है, उसके बाद ऐसे 8 होता है, 8 पे ऑक्ट आएगा, 9 होगा, 9 पे नन आएगा। ठीक है, और 10 पे पूरा डेक आ जाता है। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं तीनों के। वह बाकी जो आपके और अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहे। ठीक है, ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इनके किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नहीं आएगा, ना हैलोजन ना कुछ भी नहीं आएंगे, सारे के सारे ये सब आपके आउट ऑफ हैं। और इनके आपके आएंगे जो नेक्स्ट आएगा आपका, वो मैं बता देता हूँ। आपका नेक्स्ट आएगा होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। तो अगर मैं होमोलोगस सीरीज़ की बात करता हूँ कि क्या होता है होमोलोगस सीरीज़, तो सिंपली देखो, होमोलोगस सीरीज़ का मतलब होता है कि ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपने AP पढ़ा होगा मैथ में, तो डिफरेंस मतलब कॉमन D होता था ना, वो सेम होता था। ऐसे यहाँ पे भी डिफरेंस सेम होता है, वो सेम क्या होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इतने का डिफरेंस होना चाहिए, या तो 14U का। ठीक है, जैसे हम AMU बोलते हैं यूनिट, इसका कैसे होता है एग्जाम्पल देखें तब समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हम मान लीजिए कोई सभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एल्केन का नाम लेंगे तो CH4 हो जाएगा, दूसरा लेते हैं C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। अगर इनको हम एक बार
डीपली पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, माइनस करेंगे तो 1 कार्बन बचेगा, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस, तो इसमें भी देखो CH2 का डिफरेंस आएगा, इसमें देखोगे तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर ये सेम आ रहे हैं CH2 CH2 CH2, तो ये जो आपकी सीरीज़ है उस पर लिख देंगे कि इट इज़ अ होमोलोगस सीरीज़। तो ये आपकी कौन सी सीरीज़ हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज़ हो जाएगी। आसान था ये पूरा होमोलोगस सीरीज़ का इस तरीके से होता है। अगर मास की बात करोगे आप, ठीक है, कि इसका मास कैसे, जो 14U आया वो कैसे आया है, तो उसको भी निकाल सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए CH4 था और C2H6 था, ठीक है, C2H6 था। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका पहले पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूँ तो देखो, कार्बन का आपका 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 + 4 कितने होते हैं आपके, 12 + 4 16, तो 16U आ गया आपका। इसका निकालोगे तो इसका आएगा 12 × 2 + 1 × 6। सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 12 दूनी 24 + 6 और कम 6। सॉल्व करा तो हो गया आपका 30। अब अगर अब मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, 30U - 16U दैट इज़ 14U। तो ये कौन सी सीरीज़ है, ये भी आपकी होमोलोगस सीरीज़ है। तो आप दोनों में से कोई सी भी करें, आपका होमोलोगस सीरीज़ पता चल जाएगा कि होमोलोगस सीरीज़ कौन से थे। तो इतना था आपके जो सिलेबस में आएगा, ये सारी आपके सिलेबस में आने वाली चीज़ थी। तो इसको तो आपको कवर करना ही करना है। और मेरे हिसाब से आप चलोगे तो आप 2 चीज़ें प्रेफर सबसे पहले करना, 3 चीज़ें अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। तो सबसे पहले तो आपको NCERT जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इस पे तो नज़र गड़ानी ही गड़ानी है, ठीक है। इसको पूरा कवर करना है, लाइन टू लाइन, ये चीज़ याद रखें, लाइन टू लाइन। इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आपको एक सपोर्ट मटेरियल मिलती होगी, उसको करना है सपोर्ट मटेरियल को, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल हो गया। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं, आपके पास नहीं है, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल हो गया। और जो तीसरी है आपकी, वो है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को लगा देना। मेरी गारंटी है कि आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। और नहीं आएंगे तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, सब्सक्राइब ही करने का मन करेगा, ठीक है। सब्सक्राइब ही करने का मन करेगा। क्यों करने का मन करेगा, क्योंकि मार्क्स आएंगे। मेरे साथ लगे रहिए, आपके हर चैप्टर के, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो भी समझाने वाली चीज़ें हैं, A to Z मैं समझाऊंगा आपको। बस आपको लगे रहना है, नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। जितना बताऊं उतना पढ़ लेना, जितने क्वेश्चन आए। कोई डाउट रहे, कोई नोट्स रहे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा कोई चार्ज कुछ भी नहीं लग रहा, फ्री। ये लो लिख दे रहा हूँ, बड़ा फ्री, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।